भाषा शिक्षण के आज विशेष सत्र में मित्रों आपका स्वागत है। आज की इस चर्चा में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मुहावरों के बारे में, अर्थात हंसी खेल में से चुटकी बजाते हुए मुहावरों का हल कैसे करेंगे। आइए फिर देखते हैं, छोटा सा एक सत्र है आपके लिए। देखिए होता क्या है, सबसे पहले हम जान लें मुहावरे और कहावतें होते क्या हैं। यहां मैं इस तरफ लिखता हूं आपको मुहावरे, मुहावरा, और यहां लिखता हूं कहावत। मुहावरा हमेशा ही एक या दो शब्द अथवा तीन शब्द आधा वाक्य हो सकता है, लेकिन कहावतें जो होती हैं वो पूरे वाक्य की होती हैं। जैसे मान लीजिए मुहावरों में मैं कहूं अधजल गगरी, अधजल गगरी छलकत जाए, अधजल गगरी छलकत जाए। उसके बाद लिखता हूं नाच न आवे, आवे आंगन टेढ़ा। दो वाक्य मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। देखिए होता क्या है, मुहावरे और कहावतें जो होती हैं उनमें एक विशेष चीज रहता है कि इसके अर्थ कभी नहीं बदलते। अर्थ बदलने के साथ साथ अगर इनमें शब्द बदल हैं, क्योंकि आज के युग में गगरी का प्रचलन तो है नहीं, तो मैं गगरी के जगह अगर लोटा लिखूं या फिर बाल्टी लिखूं तो यह मुहावरा या कहावत का अंश नहीं माना जा सकता। यह माना जाएगा कि यह जो है वह गलत है, तो वाक्य की अशुद्धि में यह काम आएगा। अब जैसे नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, मान लीजिए कोई आंगन में नाचता ही नहीं आजकल, तो आंगन की जगह मैं कह दूं स्टेज या मंच। नाच न आवे मंच टेढ़ा, अगर मैं इस तरह के शब्दों का प्रयोग करूं तो यह मुहावरा या कहावत जो भी है, दोनों में यह बात आती है। उसके बाद एक लोकोक्ति आती है, उस पर हम बात करेंगे। तो मुहावरे या कहावतें यहाँ सही ढंग से सही प्रारूप में प्रस्तुत नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमेशा याद रखें, वाक्य की अशुद्धि में अगर इस तरह का कोई चीज आपको मिले तो यह विशेष रूप से जिस रूप से चल रहा है उसी रूप में प्रस्तुत होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और देखते हैं। देखिए मुहावरे और कहावतों को समझना बहुत ही आसान होता है। आसान कैसे, जैसे मैंने आपको यहाँ कहा अधजल गगरी छलकत जाए, एक तरह से इशारों इशारों में बात की जाती है। तो अधजल गगरी मतलब ऐसी गगरी, गगरी का मतलब है, ये आप कह सकते हैं अंग्रेजी में अर्थेन पॉट होता है ना, मटका, मटका लेकर के ऐसे लोग जाते हैं पानी भरने के लिए। तो अगर इसमें आधा पानी है तो आप लेके चलेंगे तो छलकता रहेगा, पानी उछल उछल के बाहर निकलने का प्रयास करेगा। तो अधजल गगरी छलकर, छलकना मतलब उछलता है। आप ऐसे पानी ऐसे उछालिए या गिलास में लेके चलिए तो अधजल गगरी छलकर जाए, इसका भावार्थ भी इसी में छुपा हुआ है। अब अधजल का मतलब है जिसको ज्ञान कम है, तो कम ज्ञान अब जिसके पास है वह ज्यादा दिखाने का प्रयास करता है, उछल उछल के बाहर आता है। तो वही आया अधजल गगरी छलकत जाए। दूसरा देखते हैं, नाच न आवे आंगन टेढ़ा। अब मान लीजिए मुझे भरतनाट्यम करना हो या कोई और नृत्य करना हो, स्टेज है, उसकी भंगिमाएं होती है ऐसे शुरू करके ऐसे शुरू करके, लेकिन अब मैं कहूँ छत थोड़ी छोटी है, आंगन टेढ़ा मेढ़ा है, नहीं तो मैं अच्छा नाच लेता है। तो इस तरह के बहाने बनाए जाते हैं। इसका मतलब है नाच गाओ आंगन टेढ़ा है, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, बहानेबाजी कर रहे हैं। अर्थात आपको चीजें आती नहीं है, लेकिन आप यह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी एक विशेष कारण से तैयार नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरह से थोड़े छोटे शब्दांशों की तरफ बढ़ते हैं, जैसे खटपट होना, खटपट होना, खटपट होना मान लीजिए यह मुहावरे में आ गया। आप अंग्रेजी में इसको फ्रेज कहते हैं, कुछ लोग इसको फ्रेजल वर्ब कहते हैं। उस तरफ बढ़ेंगे तो फिर बात करेंगे। खटपट होना, ये खट और ये पट, इस तरह का। तो मान लीजिए खटपट कब होगा, दो बर्तन जब आपस में टकराएंगे, या दो व्यक्तियों के बीच में खटपट कब होगा, जब दोनों आपस में टकराएंगे। टकराने का अर्थ हो गया एक प्रकार से झगड़ा होना, तो खटपट होना झगड़ा होना। इसके बाद एक शब्द आता है कलेजे का नींद, कलेजे का
या फिर कलेजे का टुकड़ा। अब ये जो शब्द मैंने प्रयोग किया, कलेजे का नूर या कलेजे का टुकड़ा, नूर का मतलब होता है रोशनी, यह उर्दू या फारसी का शब्द है। तो कलेजा क्या होता है? सबसे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग कलेजा मानते हैं। कलेजा मतलब हार्ट, दिल को कहते हैं। इसी तरह कलेजे का टुकड़ा, अक्सर ये लोग पुत्र बेटा बेटी के लिए कहते हैं कि हमारा कलेजे का नूर है। तो कलेजा चूंकि आपका सबसे महत्वपूर्ण अंग है, दिल, और दिल के करीब कौन होता है? परिवार में आपका बेटा होगा, ठीक है। तो कलेजे का टुकड़ा मेरा बेटा, मेरा कलेजे का टुकड़ा, तो आप इसकी कथ्य के अनुसार इसका भावार्थ निकाल सकते हैं। एक और लिखते हैं, आंख मारना। अब यह जो शब्द है आंख मारना, आंख मारने का क्या मतलब होगा? अब मान लीजिए मैं ऐसे ऐसे नहीं मारता हूँ, ऐसे ऐसे आंख मारने का प्रयास करूंगा, तो आंख मारने का मतलब इशारे से कुछ कहूंगा। जैसे दो लोग बैठे हुए हैं, तो तीसरा कुछ आता है और दूसरा कुछ कबूल करवाना चाहता है, बोलेगा ना आंख मार देगा। इसका मतलब आंख मारना मतलब इशारा करना है, भाई एक मिनट इसको ऐसे करना। ये जो आंख मारना है, आप इसमें इसका अर्थ निहित है। अगर आप रट्टा नहीं भी मारेंगे तो आप इसके आधार पर इसको दे सकते हैं। अब आंख मारने से एक और छोटा सा लेते हैं, आंख। अब हमारे यहाँ कहा जाता है रोए के रहनी अखिए खुदा गई, रोए के रहनी अखिए खुदा गई, ये भोजपुरी में मैंने बताया। मतलब मेरी रोने की इच्छा की और आंख खुदा गया। यह आप लोकोक्ति के रूप में ले सकते हैं, या लोकोक्ति मतलब लोग इसी तरह कहते हैं, मतलब मन था रोने का, बहाना क्या मिले तो आंख में ही कुछ पड़े। इसी तरह से कई सारे लोकोक्तियां, कहावतें और मुहावरे, अगर आप उनकी डिकोडिंग करेंगे, डिकोडिंग चूंकि आप कंप्यूटर के युग के हैं इसलिए डिकोडिंग की बात कर रहा हूं, मतलब उसमें निहितार्थ भाव को समझने का प्रयास करेंगे तो इसके अर्थ रटने की आवश्यकता नहीं रहेगी। दोस्तों ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, वाक्य हैं, वाक्यांश है, वाक्यांश है जो मुहावरे, लोकोक्ति और कहावतों के रूप में प्रचलित हैं। विस्तार से फिर इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अगला सत्र में जो ले आऊंगा 1 घंटे का सत्र होगा। जुड़ने का आमंत्रण आपको पहले ही भेज दूंगा। पूरे सत्र में अगर जुड़ना चाहते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के लिए इतना ही, अगले सत्र में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।